चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 17 अक्टूबर 2025। कल मैं किसी कारण से कोई वीडियो नहीं बना पाया, अनेक कारण से। कल मैं यात्रा में भी था और उसके बाद चेन्नई से आया और फिर तुरंत ऑफिस भी चला गया। ऑफिस में कुछ काम ऐसा आ गया था, तो कोई बात नहीं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो सबसे पहले 3 प्रणाम करता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। ये 3 परमनाथ का रहस्य तो कई बार बता चुका हूँ, अभी फिर बता देता हूँ। जो हमारे परिवार में नए जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं उनके लिए शायद उनको मालूम भी होगा, लेकिन अगर नहीं मालूम होगा तो फिर उनके लिए ये अच्छा रहेगा। 3 ही क्यों? तो ये सब बात जब परम जी से मैं बहुत फ्री हो गया, परम जी स्वयं फ्री कर देते थे। शुरू में तो बहुत ही संकोच रहता था, आदतें क्या है परम जी की, मन में डर भी भय भी होता था। बाद में परम जी एकदम बिल्कुल रिलैक्स कर दिए। तो मैंने पूछा कि ये 3 क्यों परम जी? तो सुबह में जब परम जी बाहर बैठते थे ना, परम जी मेरे बगल वाले कमरे में सोते थे, बीच वाले कमरे में, बोकारो में। तो उनको पता था कि ये रात में देर तक देर से सोता है, और तो वो चुपके से बाहर आके ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे और अपने सब उनके साथ जितने लोग आते थे उनको बता भी देते थे कि देखो, चुपचाप आके मेरे पास बैठना। सो राधा रमन जी देर से सोते हैं तो उनको नींद में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन और हम लोग कोशिश में रहते थे, मैं और पत्नी, कि सुबह में परम जी के पास बैठूं, क्योंकि सुबह में ही परम जी अध्यात्म की बहुत बातें बताते थे। तो उसमें 3 परमनाथ का रहस्य भी उन्होंने बताया। वो था कि पहला परमनाथ जब हम लोग करते हैं तो वो उसके लिए जो अज्ञात स्रोत से जो भी व्यवधान है, प्रॉब्लम्स है, उससे छुटकारा मिले, उससे रक्षा हो। अननोन सोर्सेज, हमको पता नहीं है, अभी बैठे हैं एकाएक भूकंप आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। मान लिया कोई प्लान किए हैं कि बैठ के कोई क्लास लेंगे, कुछ और करेंगे, अध्यात्म सीखेंगे, लेकिन उसी समय भूकंप आ जाए या कुछ और, मैंने जो जो मुझे पता नहीं। तो उससे अज्ञात स्रोतों से, अननोन सोर्सेज से जो भी व्यवधान है उससे बचाव के लिए पहला परमनाद। अब दूसरा, तो दूसरा जो परमनाद है वो है ज्ञात स्रोतों से। तो ज्ञात स्रोतों में क्या है? अभी हम लोग अपना क्लास लगाने बैठे और बगल में अब लाउड स्पीकर बजने लगा, वो जुलूस वाले वो डीजे चलाने लगे, इत्यादि इत्यादि, उस तरह का। तो उससे व्यवधान न हो और वो कम से कम उससे परेशानी हो, तो उसके लिए दूसरा परमनाद। अब एक तीसरा परमनाद, तो तीसरा जो परमनाद है वो अपने अंदर के, अपने अंदर जो कोई ये है, अशांति है, अपने अंदर भी अशांति है ना, तो उसको उससे कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब आदमी का मन अशांत होता है तो कुछ भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, अच्छा काम नहीं कर सकता। तो तीसरा परमनाद करने से अपने अंदर की जो अशांति है वो दूर हो जाती है। ये बहुत अच्छा अच्छी बात बताए थे परम जी। और 3 परमनाद का रहस्य भी यही है। ठीक है, तो खैर ये तो मैं परमनाद किया तो मेरे मन में ये बात आई कि आज फिर से रिपीट कर दूँ। कई बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन रिपीट तो होते रहेंगे।
क्योंकि अल्फ़ाबेट्स भी तो 26 हैं अंग्रेजी के। तो अब कोई कहे कि अरे तो यही ABCD ही तो है, लेकिन उसी से तो सारी दुनिया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, सब की किताबें तो उसी 26 अल्फ़ाबेट, तो रिपीटिशन ऑफ 26 अल्फ़ाबेट ही होगा। ठीक है। तो खैर ये सब तो थोड़ी अलग की बातें हो गई। अब हम कुछ चर्चा करते हैं पप्र से संबंधित। पप्र से संबंधित क्या है कि जो 9वां वाक्य है, पप्र के 11 वाक्य हैं, इसमें तो कोई कुछ चेंज होगा नहीं, अब चेंज नहीं होगा। कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन वो सही नहीं है, और वो करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों की इच्छा पूरी नहीं होगी, बाद में उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे पार्लियामेंट से कानून बदलता है, तो परम जी अब नहीं रहे, लौकिक रूप में, अलौकिक रूप में 10 लाख वर्षों तक रहेंगे। उनकी शक्तियाँ जो हैं 10 लाख वर्ष तक काम करेगी। तो अब किसी को ये अधिकार ही नहीं है कि उसमें कुछ परिवर्तन करे। जो 11 वाक्य उन्होंने लास्ट में उन्होंने निर्धारित किया, धीरे धीरे चेंज होता गया। पकर, पप्र, ये सब तो मेरे सामने ये बोकारो में परम जी ने चेंज किया। और भी जैसे नए व्यक्तियों को जोड़ा गया, नए व्यक्तियों को, और किसी भी माध्यम से। पहले माध्यम कम थे, अभी बहुत ज़्यादा हो गए। तो परम जी का कहना था कि आजकल प्रचार करना तो बहुत ही आसान हो गया है, बहुत आसान है। और नए व्यक्तियों को इसलिए कि सास बहू को सुबह में और शाम को बहू सास को सिखाते रहे, तो फिर तो क्या प्रचार होगा। तो परम जी ने कहा कि इसमें जोड़ो। क्या जोड़ो? तो किसी भी माध्यम से, नए किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा कुछ नए व्यक्तियों को। कुछ में 1, 2, 5, 10, 20, 50 सब आ गया। तो जो 11 वाक्य है, जब हम 11 वाक्य बोलते हैं तो पहला 8 वाक्य बोलते ही हम एक ऐसे शोरूम के पास खड़े हो जाते हैं जहाँ सब कुछ मिलता है, जहाँ सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ कार मिलेगी, वहाँ चावल मिलेगा, वहाँ कपड़ा मिलेगा। यहाँ सब कुछ मिलता है। परम जी के शोरूम में सब कुछ मिलता है। 4 छोड़ के, अब उसको अभी रिपीट नहीं करूँगा, 4 छोड़ के, तो 4 ही को याद कर लीजिए ना। बाकी इसका मतलब सब कुछ संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो पहला जो 8 वाक्य है वो चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, और दुनिया के किसी भाषा भाषी के लोग हों उनको वही बोलना पड़ेगा। और वो है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, यद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। अब 9वां वाक्य जो है उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाए। मैंने देखा है कुछ लोग 9वें वाक्य में पूरे परिवार और के लिए, और उसमें सारी चीज़ें सुबह से शाम तक के लिए, कभी कभी महीनों तक के लिए, सप्ताह के लिए, उसमें लोग मांगते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम जी को कभी मैंने देखा नहीं इस तरह का वाक्य बनाते हुए। उन्होंने विद्यार्थी के लिए 6 वाक्य बनाया था, जो एक ही में 6.1, 6.2 ऐसे करके, अन्यथा 1-2 वाक्य ही बने। कॉम्प्लेक्स नहीं हो, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए या आपको क्या चाहिए, आपका क्या संकट है। ठीक है ना? तो वो ध्यान में रखने वाली बात है। जो 9वां वाक्य है, जो इच्छा वाक्य है ना, वो अब कुछ लोग बोल देते हैं मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे जानने वाले ने, दिल्ली के लाजपत नगर के एक व्यक्ति ने, बाद में उन्होंने कहा भी कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्या हो गया त्रिपाठी जी? तो मैंने पूछा कि क्या आप मांगे? बल्कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये क्या है? वो कैसे समझेगा कि वो जो उनकी शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, ये जो 8 वाक्य हैं वो 8 सिद्धियाँ भी हैं, ये भी रहस्य है। वो 8 सिद्धि जो है
वो 8 वाक्य में परम जी ने फिक्स कर दिया है कि कोई व्यक्ति 8 वाक्य बोलेगा तो 8 सिद्धियां आपके पास खड़ी हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। अब क्या है कि किस कौन सिद्धियां कौन काम करेगी वो तो आपको पता नहीं है, इसलिए आपको 8 को बुलाना है। जैसे राजमिस्त्री का, मैसन का काम इलेक्ट्रीशियन नहीं करेगा, तो आपको अगर घर बनाना है तो इलेक्ट्रीशियन भी, प्लम्बर भी, मैसन भी, कारपेंटर भी, सबको बुलाना पड़ेगा। तो 8 वाक्य, कितना अच्छा सिस्टम परम जी ने बनाया है कि 8 वाक्य जब भी आप बोलेंगे तो 8 सिद्धियां आपके आसपास खड़ी हो जाएंगी। अब 9वें में आपको ऑर्डर देना है, तो उसमें आपको लौकिक इच्छाओं के लिए जो भी है, तो उसमें शरीर के रोग, भोजन वृद्धि, वर्षा रुक जाए, पेड़ में फल लग जाए, फसल 2 गुनी से 4 गुनी हो जाए, पड़ोसी से संबंध अच्छा हो जाए, कोर्ट में विजय मिले, जज हमारी बात सुने, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इस तरह की इच्छा, लेकिन आपको स्पष्ट बोलना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे हम उदाहरण मुझे बार बार देना पड़ता है, लेकिन वो तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि दुकान में जाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि मुझे 4 साबुन चाहिए, और वो भी ब्रांड भी, लक्स चाहिए, लाइफबॉय चाहिए, या हमाम चाहिए, जो भी हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्योंकि जाके बोलेंगे साबुन दो तो दुकानदार नहीं देगा, चीनी भी दो तो अनेक तरह की चीनी है, और कितना चाहिए, क्वांटिटी भी। एक और बात ध्यान में रखिएगा, 1 kg ऑफ चीनी एंड 1 क्विंटल ऑफ चीनी। कभी कभी हम 1 किलो चीनी के दाम में 1 क्विंटल चीनी मांगेंगे दुकानदार से, तो वो नहीं देंगे मुझे। लेकिन इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमारी क्षमता जितनी है, हम जितना दे सकते हैं परम जी को, पकड़ की राशि वो तय कर देंगे, और उससे आगे उसको नहीं बढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, प्रचार की संख्या बढ़ा देंगे। रेसिप्रोकल है दोनों, तो पैसा कम तो प्रचार ज़्यादा, प्रचार कम तो पैसा ज़्यादा। कभी कोई इच्छा नहीं पूरी हो तो पकड़ की राशि को बढ़ा दीजिए। तो उसके लिए क्या है, 9वां वाक्य जो है, मान लिया कि मेरे पेट में कोई रोग है, या मेरा किडनी खराब है, वैसे खराब नहीं है, परम जी की बड़ी कृपा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो मुझे क्या बोलना है, परम जी, जो 9वां वाक्य हो गया, और मैंने पहले मान लिया कि 1,000 रुपया, 1,000 रुपया पकड़ की राशि देने का तय किया था, तो उसको चेंज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो 9वां वाक्य, हे परम जी, मेरे किडनी का रोग दूर करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1,000 रुपया के बदले 2,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 500 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो पहले मान लिया 1,000 रुपया का आप पकड़ किए थे, पकड़ की राशि तय किए थे, और नहीं हो रहा है किसी कारण से, जो भी मेरा डिजीज़ है या कुछ भी है, तो पकड़ की राशि को बढ़ा देंगे। और उसका भी एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद हम नहीं बढ़ा सकते, और जितना हम दे सकते उतना ही हम प्रतिज्ञा करेंगे 10वें वाक्य में, तो प्रचार की संख्या बढ़ा देंगे, निश्चित काम बन जाएगा, और बनता ही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। तो पकड़ की राशि को कैसे बढ़ाना है, चेंज करना है, तो कैसे बोलना है, और प्रचार की संख्या भी, दोनों आवश्यक है। जितना ज़्यादा संक्षिप्त और स्पष्ट इच्छा का वाक्य होगा उतना जल्दी ही काम बनेगा। मेरे पास 111 पन्नों का परम जी के द्वारा बनाया हुआ जो इच्छा वाक्य है, वो हर प्रोफेशन के लिए है, हर बिजनेस के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, सर्जन के लिए है, फिजिशियन के लिए है, स्कूल कॉलेज, है ना, एडवोकेट, सीए, सब के लिए। तो आप लोगों को कोई इच्छा हो तो मैं कुरियर कर सकता हूँ, बस कुरियर का चार्जेज और वो जो प्रिंटिंग वगैरह का, वो आप
को देना पड़ेगा भेंट राशि के रूप में। कुछ ज़्यादा नहीं होगा वो, तो मैं आपको भेज सकता हूँ, तो उससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। और वो परम जी ने स्वयं बनाया है, मतलब अब तो उसको मैंने बुक के फॉर्म में बना दिया है, तो उसका स्पाइरल करके आपको भेज सकते हैं, इच्छा जिनको है, अगर किन्हीं को कि हाँ मैं, तो उसमें सारे कवर हो जाते हैं, जितने भी चीज़ें सब पॉलिटिशियंस के लिए, चुनाव के लिए, इत्यादि इत्यादि। अब एक समस्या आती है, समस्या नहीं उसको बोलेंगे, क्या है कि हम सारे परिवार के लिए, ठीक है परिवार के लिए तो अच्छा है, लेकिन परिवार में कौन किसको क्या पसंद है ये भी ज़रूरी है। हम किसी को भिंडी खिलाना चाहते हैं, उनको भिंडी पसंद ही नहीं है, तो कैसे वो खाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो हर परिवार के सदस्यों को बताया जाए कि भाई तुम भी करो, तुम भी करो, लाभ मिलेगा। लेकिन हम इवन किसी के लिए, जैसे हम किसी के लिए खाना थोड़ी खा पाते हैं, दवा थोड़ी खा पाते हैं, उस तरह से वो भी नहीं हो सकता। तो पत्र से लाभ उन्हीं को मिलेगा जो करेंगे। अपवाद में तो परम जी सब जगह अपवाद बनाए हैं, तो कुत्ता, बिल्ली, खरगोश माने पालतू जानवर, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो करेंगे। डेयरी फार्म में बहुत लोग नहीं, कि मुर्गी पालन जो है उसमें भी बहुत लोगों को रोग लग जाता है, ये मुर्गी को, मुर्गे को, तो उसके लिए करेंगे। पेड़ पौधे बागवानी के लिए करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है। और छोटा बच्चा जो जन्म लिया है, रात में रोते रहता है, पता भी नहीं चलता क्या है पेट में दर्द, तो उसकी माँ, उसके पिताजी कुछ भी कर लेंगे और बच्चा रोना कम करे, एकदम बंद नहीं करे, ऐसा नहीं। माँ परम जी बोलते थे ना कि कम करना चाहिए, बच्चा कम रोए तो कम से कम रोएगा रात में, नहीं तो डिस्टर्ब होता है, सब लोग सो नहीं पाता है, और उसको कुछ रोग भी है तो ठीक हो जाएगा। और माता पिता बच्ची की शादी के लिए माता पिता करेंगे, ये छूट परम जी ने दिया है, बाकी स्वयं करना पड़ेगा। हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए परम जी से निवेदन कर सकते हैं, बट उनको ही करना होगा जिनको लाभ लेना है। उसमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों कहें, कैसे कहें, अरे कहना पड़ेगा। हमारे घर में 8 लोग हैं मान लिया, तो 8 को अलग अलग हम भोजन कर देते हैं ना, कि एक ही आदमी 8 के बदले खा लेता है, नहीं खाता है। तो ये हो गया कि कौन कर सकता है, किसके लिए कर सकता है, और कौन इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। जो जुआ लॉटरी व्यभिचार वाला नहीं होगा, उसके बाद मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा। अभी हाल में ही बनाया था मैंने ये वीडियो। और दूसरे के नुकसान वाला, क्योंकि आपके लिए वो दूसरा है, लेकिन क्या पता वो परम जी का व्यक्ति हो, तो उसका नुकसान कैसे हो, परम जी होने देंगे, इसलिए दूसरे का नुकसान वाला भी नहीं होगा, परम जी ने उसको मना किया हुआ है। और चौथा अति आशा, वही आम के पेड़ में इमली का फल लग जाए, अमरूद फल जाए, घड़ी बंद हो जाए, उल्टी दिशा में चलने लगे, इत्यादि इत्यादि, ये जो है ना, तो उसको छोड़ने के बाद सब कुछ संभव है। तो उसमें सब आ गया, अनेक रोग जो है, जो लगता है कि कैसे ठीक होगा, हो जाता है। मैंने तो बोकारो में परम जी की उपस्थिति में ही वो जो सफ़ेद दाग होता है ना, सफ़ेद दाग तक ठीक होते मैंने देखा है। उसके लिए परम जी ने कुछ बताया था, सिंपल ही है, नहाने वहाने के लिए, पानी उनी बना के नहाने का, और पत्र करने के लिए। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो सब कुछ होता है, उसमें हताश निराश किसी को होना नहीं चाहिए। और जो काम कहीं से हो सकता है वो तो पत्र से होता ही है, पितृवाई से होता है। और जो काम कहीं से नहीं होता वो भी पितृवाई से हो जाता है। चुनाव मुझे करना है, आपको करना है, और अपनी मान्यता को रखिए, ऐसा परम जी का कहना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी के गुरु हैं वो तो उनको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति भी फैलती है, लेकिन परम जी
हमेशा कहते रहे हैं कि अपनी मान्यता को बरकरार रखिए। वहाँ से काम बन जाए तो पपर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर वहाँ से भी काम नहीं बनता तो पपर करिए, P3 करिए, काम बनेगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और माउस जी नीचे गिर के टूट चुके हैं लगता है, फिर भी कोई बात नहीं है। तो फिर कल के वीडियो में आपसे बात करता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि। देखता हूँ कैसे होगा ये। एक सेकंड देखता हूँ चलेगा कि नहीं। चल गया।